अस्सलाम वालेकुम। हदीस शरीफ के मफ़हूम के मुताबिक अगर कोई शख्स झूठ बोले और उस पर अमल ना छोड़े तो अल्लाह को कोई हाजत नहीं कि कोई रोज़ा रख कर खाना पीना छोड़ दे। यानी हम वो अमल इख्तियार करते रहें जो अल्लाह का नापसंदीदा है और हम ये भी महसूस करें कि हम रोज़ादार हैं। हालांकि रोज़ा रख कर हमें हर उस चीज़ से बचना है जो कि अल्लाह की नापसंदीदा है, और यही रोज़े के मकसद के हसूल में हमें मदद करती है, यानी तज़किया नफ्स में। अब हम अपना जायज़ा लें तो हम दिन भर में रोज़े की हालत में या इसके अलावा भी किस लिए झूठ बोलते हैं, इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, तो हमें ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम क्यों ऐसा इरादी तौर पर करते हैं और बाज़ औक़ात क्यों हम गैर इरादी तौर पर भी झूठ बोल जाते हैं। झूठ के हवाले से इस तरह से है कि हम जब झूठ बोलते हैं तो फ़रिश्ते हमसे दूर चले जाते हैं, और झूठ बोलने की वजह से हमारे दिल पर कोई अनजाना सा बोझ भी रहता है, बल्कि यूँ कहें कि एक काला नुक्ता हर झूठ बोलने के साथ हमारे दिल पर लगता जाता है। और जो हम ज़्यादा झूठ बोलते हैं और उस एक झूठ को बचाने के लिए तो हमारे दिल की तारीकी बढ़ती जाती है, दिल की स्याही बढ़ती जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उस वक़्त जिस वक्त हम झूठ बोल रहे होते हैं हमारे दिल में ये एहसास नहीं होता कि अल्लाह सुन रहा है, और उसको पसंद नहीं आएगा कि हम कोई ऐसी बात कहें जो हकीकत पर मबनी नहीं है, यानी सच नहीं है। अगर हम किसी शख्स के साथ बात कर रहे हों और हमें एहसास हो कि अगले शख्स को पता है कि सच्चाई क्या है, तो हम झूठ बोलने में एहतियात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पकड़े जाएंगे और हमारा जैसे सच पर जो मबनी बयान होगा वो तो सब कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर हमने झूठ पर मबनी कोई बयान दिया तो अगले हमें पकड़ लेंगे। अब ऐसा ही एहसास अगर हम अल्लाह के हवाले से रखें कि वो तो तमाम सच्चाइयों को, तमाम हकीकतों को जानने वाला है, तो हम झूठ से गुरेज करेंगे। अब अगर देखें कि हम झूठ क्यों बोलते हैं, बाज़ औक़ात हम एक छोटा सा फ़ायदा उठाने के लिए झूठ बोलते हैं और उसको छुपाने के लिए फिर कई झूठ बोलते चले जाते हैं। ऐसे ही हम इरादी तौर पर मसलहत के तहत भी कभी कभार करते हैं, बाज़ औक़ात अपना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी, अपना फ़ायदा तो होता ही है जिसके लिए झूठ बोलते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी हम झूठ बोल रहे होते हैं, और हमें एहसास नहीं होता कि हमें इसका कितना बड़ा नुकसान खुद आखिर में उठाना पड़ेगा, चाहे वो दुनिया के नुकसान की सूरत में हो, चाहे वो आखिरत के नुकसान की सूरत में हो। हमें इस हवाले से अपना अगर जायज़ा लें तो पता चल जाएगा कि हम जो दिन भर की बात करते हैं, दूसरों से इंटरेक्ट करते हुए बातें करते हैं, गुफ्तगू शनीद जो हमारी होती है, उसमें भी सिर्फ ये नहीं कि हम बज़ाहिर जो चीज़ हकीकत में ही ना हो उसको कह देना जो है वो झूठ होता है, बल्कि हम जब कोई बात कह देते हैं और हम उस पर अमल भी नहीं करते तो वो भी एक तरह से झूठ शुमार हो जाता है, क्योंकि हमने तो उस पर अमल ही ना किया, और हम जो कह चुके थे उस पर अमल ना करना हमें झूठों में, एक ही झूठ जो होता है वो हमें झूठों में शुमार करने के लिए काफ़ी होता है। और इसका हम नुकसान कितना उठाते हैं, अगर हम बज़ाहिर एक दफ़ा फ़ायदा उठा भी लें तो बार बार झूठ बोलने से हमारा एतमाद खो जाता है, हमारा एतबार कायम नहीं रहता, लोग हमें झूठा कहते हैं, चाहे मुंह पर ना भी कहें तो भी समझने ज़रूर लगते हैं, और कभी भी हमारे साथ राजदारी का एक ताल्लुक़ किसी का कायम, एक करीबी ताल्लुक़ किसी का भी कायम नहीं हो सकता। तो अब देखें कि अगर हमने रोज़ा भी रखा हुआ है और बज़ाहिर ये एक बहुत ही छोटी सी बात लगती है, हालांकि झूठ गुनाह कबीरा है, और असल बात ये है कि हम आजकल जैसे अगर देखें तो हम जो भी चीज़ कर रहे होते हैं इर्द गिर्द हम उसको इतना एक वाफिर मिकदार में पाते हैं उस काम को होते हुए कि बाज़ औक़ात हमें वो गुनाह भी नहीं लगता। ठीक है, हम इरादी तौर पर कर रहे हैं, हम गैर इरादी तौर पर कर रहे हैं, दानिस्ता नादानिस्ता कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि ये गुनाह है, हमारा ज़मीर भी हमें उस वक़्त एक तरह से अंदर घंटी बजा रहा होता है, आवाज़ आ रही होती है कि रुक जाएं, लेकिन क्योंकि शैतान और नफ्स हावी हो जाते हैं तो हम झूठ बोलते चले जाते हैं, या कोई भी गुनाह जो होता है। अब अगर हम उस ज़मीर की आवाज़ को सुन लें, उस घंटी को सुन लें, तो हम रुक जाते हैं, शैतान पर हम गालिब आ जाते हैं, अगर हमारे ईमान की मजबूती उस वक़्त कायम हो। लेकिन अब देखें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम झूठ या कोई भी और भी गुनाह करते हुए ये एहसास ही नहीं रखते कि ये झूठ जो है गुनाह कबीरा है।
ٹھیک ہے؟ اور جب ہم کسی چیز کا یہ احساس ہی نہ رکھیں، ہم اس کو معاشرتی برائی سمجھتے ہیں، ہم اس کو وہی مصلحت کا نام دے دیتے ہیں، ہم وقت کی ضرورت کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ جو چیز اللہ نے حدود کے باہر بیان فرما دی وہ گناہ ہی ہے، وہ اس کی حدود کے اندر نہیں ہو سکتا، ہم اس کو کوئی بھی نام دے لیں۔ اور ہم جھوٹ کو تو کئی چیزوں کا ایک طرح سے لبادہ اڑا کر بولتے رہتے ہیں، اور ہم احتیاط کے تحت، مصلحت ضرورت کے تحت کرتے ہیں یہ کام، تو ہم کہتے ہیں کہ اب کیونکہ یہ تو اس وقت اس سے کچھ اس کے علاوہ کوئی بھی مطلب چارہ کام نہیں آ سکتا تھا، تو یہ ضروری تھا۔ تو کم از کم اس وقت یہ تو محسوس کریں کہ ہم جھوٹ بول کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ایک بڑا جھوٹ یا چھوٹا جھوٹ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ ایسے ہی بول لیا، اس پر توبہ بھی نہ کی، تو پھر ہم اگر ایسا گناہ کریں جس کے گناہ ہونے کا احساس نہیں، تو پھر توبہ کی توفیق کیسے ہوگی ہمیں؟ اس حوالے سے ہم اپنا جائزہ لیں گے اور روزے کی حالت میں خاص طور پر اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی ہمیں اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے تزکیہ نفس کے حصول کی طرف ایک قدم بڑھائے گا۔ اور ہم نے آئندہ بھی نہ صرف رمضان میں، جیسے بار بار ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں خود کو ریمائنڈ کروانے کی کہ یہ جو رمضان کے ہر روز کی ایک ایک قدم تقویٰ کی طرف بڑھانے کی پریکٹس ہے، یہ بعد میں ہمیں کام آئے گی، اور ہم اس مدد سے آئندہ بھی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے جو اللہ کی ناپسندیدہ ہیں، اس کی حدود سے باہر ہیں، اور ہم حدود میں رہتے ہوئے اللہ کے پسندیدہ کام کرنے کی کوشش انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد بھی کرتے رہیں گے۔ اصل میں یہی تقویٰ کے حصول کا مقصد ہے جو کہ روزے میں ہم حاصل کرتے ہیں، روزے کے بعد بھی انشاءاللہ حاصل کرتے رہیں گے۔